पार्वती नैना से कहती है। बहू, मैं ये तो नहीं जानती कि तूने कभी नौकरी क्यों नहीं की, पर अगर तेरा कभी भी मन हो नौकरी करने का तो तू हिचकिचाना मत, आराम से करना। हमारे घर में नौकरी को लेकर कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। माँ जी आप सच में बहुत अच्छी हैं। मेरी तो जितनी भी सहेलियाँ हैं वो सब नौकरी करती हैं, पर बेचारी शादी के बाद नौकरी नहीं कर पा रही है क्योंकि उनके ससुराल वालों को पसंद नहीं है बहू का नौकरी करना। अरे बहू, तू फिक्र मत कर, तुझे नौकरी करने से कोई मना नहीं करेगा। हमारे घर में सब नौकरी करते हैं, यहाँ तक कि मैं भी करती थी, पर अब ना मुझसे नौकरी हो नहीं पाती। और अब नौकरी करके मुझे करना भी क्या है, पर तुझे करनी हो तो तू बता देना। नहीं नहीं माँ जी, मुझे नौकरी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो नौकरी से ज़्यादा अपने बिजनेस में दिमाग लगाती हूँ। वैसे ना मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप कहें तो बताऊँ। पार्वती अपनी बहू का इंटरेस्ट जब बिजनेस की ओर देखती है तो उसे और अच्छा लगता है कि उसके घर में एक समझदार बहू आई है। इसलिए पार्वती भी घर के सारे काम खत्म करके अपनी बहू का आइडिया सुनने लगती है। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। वैसे भी घर के सारे काम खत्म हो गए हैं। घर में किसी को बिजनेस भी करना चाहिए, और बिजनेस तो बहुत अच्छी चीज़ है। बता, तेरे पास कौन सा आइडिया है, तुझे कौन सा बिजनेस करना है। माँ जी मैं क्या कह रही थी कि मुझे ना नूडल्स बनाने आते हैं। क्यों ना आप और मैं मिलकर नूडल्स का छोटा सा ठेला खोल लें। फिर जैसे हमारी कमाई होगी हम अपनी बड़ी सी दुकान खोल लेंगे और 10-15 आदमियों को रख लेंगे। आजकल लोगों को ना नूडल्स बहुत पसंद होते हैं। हमारी बहुत अच्छी कमाई होगी। बहू, तेरा आइडिया इतना भी बुरा नहीं है, पर तुझे तो सिंपल नूडल्स आते हैं ना बनाने, और मुझे तो नूडल्स बनाने भी नहीं आते। अब हम दुकान खोलेंगे तो एक ही तरह के नूडल्स तो बिकेंगे नहीं। इसलिए तू मेरी मान, तो कोई दूसरा बिजनेस करने की सोच। बिजनेस में पहले पैसे लगाने पड़ते हैं, और दिमाग भी। तू कोई ऐसा बिजनेस सोच जिसमें तेरा दिमाग बहुत अच्छा चलता हो और वो काम तुझे बहुत अच्छे से आता भी हो। माँ जी बिजनेस में पैसे नहीं सिर्फ दिमाग लगता है। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना, इसलिए आपको मेरा प्लान अच्छा नहीं लग रहा। पर एक दिन देखना, मैं इसी तरह से छोटे छोटे बिजनेस डालूंगी और रातों रात अमीर हो जाऊंगी। फिर हमें नौकरी या किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। नैना का कॉन्फिडेंस देखकर पार्वती का कॉन्फिडेंस हिल जाता है और वो अपनी बहू से कुछ नहीं कह पाती। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन पवन ऑफिस का काम रात को घर आकर से कह रही थी कि क्यों ना हम ऑनलाइन बिजनेस डालें, जैसे मीशो, मिंत्रा। इन पर हम अपना खुद का प्रोडक्ट बेच सकते हैं। बहुत सेल होगी उसमें, अच्छी कमाई है। और अगर ऑनलाइन हमारा सामान नहीं बिकेगा तो क्या हुआ, ऑफलाइन तो बिक ही जाएगा ना। तुम्हारी बात तो सही है नैना, पर मुझे ना इसका कोई नॉलेज नहीं है, और ना ही तुम्हें। और बिना नॉलेज के हम कोई बिजनेस नहीं कर सकते। हमें वही बिजनेस करना चाहिए जिसके बारे में हमें पता हो। कोई भी कुछ भी अपने आप नहीं सीखता। जब इंसान किसी काम को करता है तो वो अपने आप सब सीख जाता है। हम जब अपना बिजनेस डालेंगे तो हमें अपने आप सारी नॉलेज मिल जाएगी। एक बार करके तो देखो। नैना को समझा पाना बहुत मुश्किल था और पवन उसके साथ कोई बहस नहीं करना चाहता था। इसलिए वो उसे छोटे बच्चों की तरह समझाता है। तुम बिल्कुल सही हो, पर हर बिजनेस के लिए दिमाग के साथ पैसे भी चाहिए। अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगा और हमारा बिजनेस नहीं चलेगा तो घर चला पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुझे नौकरी करने दो और तुम अपना बिजनेस डालो। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। फिलहाल के लिए सो जाओ, बहुत रात हो गई है। इस तरह से पवन नैना को सो जाने को कहता है और खुद भी सो जाता है। पर नैना को अपने पति की बातों पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि नैना हमेशा अपने ससुराल वालों को बिजनेस करने के प्लान बताती और उसके घर वाले उसके बिजनेस के आइडिया को बेकार समझकर नजरअंदाज कर देते। जिसके बाद नैना खुद अपना बिजनेस करने की सोचती है। और एक दिन, हाँ भैया बस यहीं यहीं लगा दो, आइसक्रीम की रेडी, और जो भी मार्जिन होगा ना आपको हर महीने मिल जाया करेगा। वो सब तो ठीक है बहन जी, पर आइसक्रीम की रेडी का
डूब जाए तो कोई दूसरा बिजनेस कर लेना। जब मैंने तेरा बिजनेस का प्लान सुना तो मुझे लगा मेरे घर में समझदार बहू आई है, पर अब तो मुझे ही अफसोस हो रहा है। इतना बोलकर पार्वती वहां से चली जाती है, पर नैना को अपनी सास की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी कॉस्मेटिक की दुकान खोलकर बैठ जाती है। पर नैना को कॉस्मेटिक के बारे में कुछ पता नहीं था, जिस वजह से उसका ये बिजनेस भी डूब जाता है। अब इसी तरह से नैना एक बिजनेस के डूब जाने के बाद दूसरा बिजनेस करती और वो भी डूब जाता। बार बार बिजनेस के डूबने के बाद नैना को अपने घर वालों की बात समझ में आती है। सही कह रहे थे घर वाले, ये बिजनेस करना मेरे अब फिर से सेविंग करने के लिए लगता है मुझे खुद भी नौकरी करनी पड़ेगी। शायद ये बिजनेस सच में मेरे बस की नहीं है। बिजनेस के लॉस में जाने से नैना के हाथ के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि बिजनेस करना कोई आसान काम नहीं। इसके बाद वो अपने घर वालों से ही अपनी नौकरी की बात करती है। पवन जी, पिताजी और मम्मी जी, मैं सोच रही थी बिजनेस में आखिर रखा ही क्या है। ये आजकल बिजनेस ना बड़े लोग ही कर सकते हैं, हम जैसों के लिए तो नौकरी ही अच्छी है। बहू अब रहने दे, पूरा घर जानता है कि तेरा बिजनेस और आइडिया दोनों ही फ्लॉप हो गए, इसलिए तू यहाँ नौकरी को अच्छा बोल रही है। अब साफ साफ बता तू चाहती क्या है। फिक्र मत कर बहू, यहाँ तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। तू हमारी बेटी है और गलतियों से ही तो इंसान सीखता है। और तेरा कहना कोई गलत नहीं है, बस बिजनेस कर पाना हर